दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अलंकार के बारे में। एकदम आसान और सरल शब्दों में हम लोग अलंकार को समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलंकार अलंकार को अंग्रेजी में कहते हैं डेकोरेशन। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। जिस प्रकार आभूषण एक स्त्री की सुंदरता को बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। काव्य को जिन तथ्यों से सजाया जाता है या अलंकृत किया जाता है, काव्य को जिन तथ्यों से सजाया एवं अलंकृत किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। यानी जो काव्य होता है उसे जिन तत्वों से सजाया जाता है, यानी कि उसकी सुंदरता जिन तत्वों से बढ़ाई जाती है काव्य की, उसे हम लोग कहते हैं अलंकार। दोस्तों दो चीज होते हैं, एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। पद्य को हम लोग ही काव्य या कविता कहते हैं। गद्य जो आम बोलचाल की भाषा में लिखी जाती है उसे गद्य कहते हैं, और पद्य जो एकदम सिस्टोमैटिक तरीके से लिखा जाता है, एकदम नियमित रूप से एकदम सिस्टोमैटिक लिखा जाता है, यानी कि एक अच्छे शब्दों का चयन और समान शब्दों का चयन, समान लाइन में समान शब्दों का चयन तरीके से, यानी कि एकदम अच्छे तरीके से जो लिखा जाता है उसे हम लोग काव्य या पद्य कहते हैं। तो अलंकार उन्हीं काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। अलंकार के भेद अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभया अलंकार। अर्थालंकार वह होता है जहां पर शब्दालंकार वह होता है जहां पर शब्दों के माध्यम से वाक्य यानी कि काव्य में सुंदरता आता है, और अर्थालंकार में अर्थों के माध्यम से काव्य की सुंदरता या शोभा बढ़ती है, उसे हम लोग कहते हैं अर्थालंकार। इसका कोई मतलब नहीं है, बस वैसे 2 अलंकार है इसमें, इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये किसी भी एग्जाम्स में आता नहीं है। यह जो वीडियो है सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर भी हिंदी पूछा जाता है। पहला शब्दालंकार। दोस्तों अलंकार की बात करें तो लगभग अलंकार पूरे हिंदी में 70 प्लस अलंकार हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10 अलंकार को डिस्कस करेंगे। यही 10 अलंकार सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला आता है शब्दालंकार। शब्दालंकार में पहला आता है अनुप्रास अलंकार। दोस्तों इस प्रकार से भी सवाल पूछ लेता है कि कौन सा शब्दालंकार है और कौन सा अर्थालंकार है। पहला अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार में पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है पुनरुक्ति अलंकार, पांचवा है विवक्षा अलंकार, छठा है वक्रोक्ति अलंकार। इसको हम लोग याद कर सकते हैं आयस 20, यानी कि क्या आयस 20। आयस 20 के माध्यम से, यानी आयस यानी कि अनुप्रास, यमक और श्लेष, और आयस पुनः बी यानी कि पुनः पुनरोक्ति, और बी मतलब विवक्षा और वह मतलब वक्रोक्ति, यानी कि आयस पुनः वी बी लिख लेते हैं बी वह, यानी कि आयस पुनः विवाह। इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा आयस पुनः विवाह। इसको है को इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे, और इसे यानी आयस यानी ऐसे अनुप्रास, या से यमक, स से श्लेष, पुनः से पुनरोक्ति, बी से विवक्षा और वह से वक्रोक्ति, और हा को क्या लेंगे, ये क्या होगा हमारा, ये हो गया ट्रिक। आयस पुनः विवाह यानी आयस पुनः विवाह, तो ये क्या होगा, ये शब्दालंकार का ट्रिक है, आयस पुनः विवाह। फिर दूसरा आता है अर्था अलंकार। अर्थालंकार में पहला आता है उपमा अलंकार, और दूसरा आता है रूपक अलंकार, तीसरा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार,
5वां है मानवीकरण अलंकार, 6ठा है भ्रांतिमान, 7वां है प्रतीप, 8वां है विरोधाभास। दोस्तों इसमें कई अलंकार आते हैं, लगभग 25-26 अलंकार है अर्था अलंकार में ही। तो हम लोग बस महत्वपूर्ण अलंकार को ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हम इसमें 5 अलंकार ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या होगा, ऊ से हो गया उपमा, रो से रूपक, ओ से उत्प्रेक्षा, ऐसे अतिशयोक्ति और मैं से मानवीकरण। इसका हम लोग बना सकते हैं, उल्टा करके बना सकते हैं। यहाँ से अतिशयोक्ति से लेकर हम लोग पढ़ेंगे और क्या है, और उ में क्या है? अ से अतिशयोक्ति, उ से उपमा, और रू से रूपक, उ से उत्प्रेक्षा और मैं से क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। और तीसरा आता है उभय अलंकार। उभय अलंकार में संसृष्टि अलंकार और संकर अलंकार। इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे पूछा जाता नहीं है। तो एक बार देखते हैं, शब्द अलंकार में ऐसे अनुप्रास, ऐसे अनुप्रास, या से यमक, से श्लेष, पुसे पुनः, और विवाह से विप्सा और वक्रोक्ति। यहाँ हो जाएगा अर्थ अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, प्रतीप अलंकार और विरोधाभास अलंकार। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको हम एक एक करके सभी अलंकार को पढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं शब्द अलंकार का पहला प्रकार है अनुप्रास अलंकार। यह शब्द अलंकार का क्या होता है, एक भेद होता है। यह कहता है जहां पर व्यंजन वर्ण की, अनुप्रास अलंकार में जहां व्यंजन वर्ण, कैसा वर्ण, व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है कि दोहराव, यानी कि क्या, बार बार हो। आवृत्ति एक से एक निश्चित क्रम में बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जिस अलंकार में किसी एक व्यंजन का आवृत्ति, यानी कि वह व्यंजन का बार बार आए, एक निश्चित क्रम में बार बार आए क्रम से, वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इसमें देखो तावरण, तावरण, तावरण और ता, तो तावरण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में और बार बार हो रहा है, तो यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। दोस्तों ऐसे अनुप्रास अलंकार के 5 भेद और होते हैं, लेकिन हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना पूछा नहीं जाता है। तो जहां पर तावरण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, तावरण, तावरण की आवृत्ति, यहाँ पर तावरण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या, अनुप्रास अलंकार। फिर दूसरा उदाहरण है, चांद चमकता चांदनी रात में। यहाँ पर देखो चावरण, 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 यहाँ पर भी क्या हो रहा है, चावरण की आवृत्ति हो रही है बार बार। तो जहां पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो और एक निश्चित क्रम में बार बार हो, वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। हम लोग देखते हैं यमक अलंकार। दोस्तों एक ही शब्द में दो या दो से अधिक बार आता हो, एक ही शब्द क्या हो, किसी भी वाक्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि सेम शब्द एक वाक्य में, सेम शब्द, यानी कि यह अलंकार क्या, सेम शब्द क्या हो, बार बार आए, यानी कि दो से अधिक बार आए, या तो 2 बार आए या 2 से अधिक बार है, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग निकले। जैसे कह दें, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या दूसरा पाए बौराए। यानी कि यहाँ कनक कनक क्या 2 बार आया है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहाँ ये कनक का अर्थ है धतूरा, क्या, धतूरा, और एक कनक का अर्थ है सोना। यानी क्या है कि धतूरा, अगर इंसान धतूरा खा ले तो भी क्या रहता है, वह बौरा
जाता है। एक मादक पदार्थ होता है धतूरा, यानी कि नशीली पदार्थ होता है धतूरा। और दूसरा है सोना। अगर इंसान धतूरा खा ले तो बौरा जाता है, और सोना अगर पाया जाए तो बौरा जाता है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति पा जाता है तो भी वो क्या होता है, बौरा जाता है। अगर वो धतूरा खा ले तो भी क्या होता है, बौरा जाता है। तो यहाँ पर कनक का कनक कनक 2 बार आया है, और दोनों बार इसका अर्थ क्या हो रहा है, अलग-अलग निकल रहा है। एक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। सोना यानी कि गोल्ड। तो यहाँ पर क्या अलग-अलग अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर होगा यमक अलंकार। और एक उदाहरण और है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड, यहाँ देखो घटा 2 बार आया, यहाँ पर एक घटा एक घटा एक। काली घटा, यहाँ घटा का मतलब है बादल। क्या है? बादल। यहाँ घटा का मतलब है बादल, और यहाँ घटा का मतलब है कम होना, कम होना। नम मंडल तारक वृंद खिले, यानी क्या रहा कि काली घटा का घमंड घटा, यानी कि काली यानी काले बादल, जो होता है ना काला बादल का घमंड घटा। जो काला बादल था उसका घमंड घट गया, यानी कि जो ऐसा मौसम था, जो बारिशों का मौसम था क्या चला गया, तो काले बादल क्या हुआ, घमंड घट गया। और तारक वृंद में क्या खिल गए, नभ में, यानी कि आसमान में आसमान नभ मंडल में तारक वृंद खिल गए। यानी यहाँ घटा 2 बार आया है, और दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक घटा का अर्थ है बादल, और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। तो यहाँ पर होगा यमक अलंकार, जहां पर दो शब्द, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग निकले, वहां होता है यमक अलंकार। अब तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। यह भी पूछ लेता है कि श्लेष का अर्थ क्या है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहां एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर दोस्तों था 2 या 2 से अधिक शब्द आते हैं, और वहां पर अर्थ अलग अलग निकलता है। लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द आता है, उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग निकलता है। 2 अर्थ निकल सकता है उस शब्द का, 3 अर्थ भी निकल सकता है। यानी कि जहां पर एक शब्द आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर होता है श्लेष अलंकार। और जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्द आए और उनका अर्थ क्या अलग अलग निकले, वहां होता है यमक अलंकार। जैसे है, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पर एक शब्द आया है सुबरन। सुबरन को कौन कौन ढूंढ रहा है, कवि ढूंढ रहा है, व्यभिचारी ढूंढ रहा है, और चोर ढूंढ रहा है। यहाँ सुबरन का अर्थ है, यहाँ सुबरन का 3 अर्थ है। पहला अर्थ है अच्छे शब्द। यहाँ सुबरन का पहला अर्थ है अच्छे शब्द, और दूसरा अर्थ है रंग रूप, अच्छा रंग रूप, और तीसरा शब्द है सोना, धन। यानी कि सुबरन को ढूंढत फिरत कभी, यानी कभी, सुबरन मतलब अच्छे शब्द, कभी क्या ढूंढता है, अच्छे शब्दों को ढूंढता है। और दूसरा अर्थ है सुबरन का रंग रूप, जो व्यभिचारी होता है, यानी कि जो कहता है भोग विलास में लिप्त रहता है, जिसे सुंदरता पसंद होती है, वो कहता है व्यभिचारी। वह क्या, वह अच्छा रंग रूप ढूंढता है कि अच्छे रंग रूप के लोग मिले, यानी अच्छे उसको क्या खूबसूरती मिले, वो व्यभिचारी होता है। यहाँ सुबरन का 3 अर्थ है। पहला अच्छे रंग रूप, पहला अर्थ है अच्छे शब्द, अच्छे शब्द को ढूंढता है कवि। और दूसरा अर्थ है रंग रूप, और रंग रूप को ढूंढता है व्यभिचारी। और चोर, और तीसरा अर्थ क्या है कि सुबरन का तीसरा अर्थ है सोना, और चोर क्या ढूंढता है, सोना। यानी यहाँ एक शब्द आया है सुबरन, और उसके 3 अर्थ निकले हैं, और तीनों लोग ढूंढ रहे कौन, कवि, व्यभिचारी और चोर। सुबरन की तीनों को जरूरत है, क्या, कवि, व्यभिचारी और चोर। कवि ढूंढेगा अच्छे शब्द, व्यभिचारी ढूंढेगा रंग रूप, अच्छा रंग रूप, और चोर ढूंढेगा सोना। तो यहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। एक शब्द हो रहा है, रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी। यहाँ सिली मुख का 2 अर्थ है। यहाँ सिली मुख का अर्थ होता है बाढ़ होता है, और दूसरा होता है भौरा। पहले यहाँ 2, एक होता है बाढ़ और दूसरा होता है
भंवरा। यहाँ कवि का कहना है कि रावण के कमल रूपी वन में, जो रावण का सिर है, कमल रूपी वन जैसा सिर है, उसमें क्या प्रभु राम का जो बाण है वो क्या हो गया, चला गया, यानी कि उसके सिर में बाण चला गया। और यहाँ पर क्या दो अर्थ हैं, भंवरा रूपी बाण, उसके यानी कि रावण कमल रूपी सिर में भगवान राम का भंवरा रूपी बाण क्या हो गया, घुस गया। जिस प्रकार से कमल यानी कि फूलों में भंवरा घूमता है, उस पर अंदर रहता है, उसी प्रकार रावण के सिर में प्रभु राम का बाण भी क्या हो गया, घुस गया। यानी यहाँ सीढ़ी मुख का दो अर्थ है, पहला बाण और दूसरा अर्थ है भंवरा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हमने शब्दालंकार के 3 महत्वपूर्ण अलंकारों को डिस्कस किया। इन 3 अलंकारों से लगभग सभी एग्जाम्स में सवाल आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार में हम लोग 5 अलंकारों को डिस्कस करेंगे। इसमें से पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जहां किसी व्यक्ति या वस्तु, यानी कि जहां किसी छोटे व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है तुलना, यानी कि कंपेयर करना। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय। उपमेय वह चीज होता है जिसकी तुलना की जाती है, यानी कि जिस वस्तु की तुलना किसी बड़े वस्तु से की जाती है, यानी कि जो छोटा चीज होता है क्या होता है, उपमेय होता है। और तुलना जिससे की जाए उसे उपमान कहते हैं। यानी कि जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। तीसरा है साधारण धर्म, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं गुण, यानी कि जो तुलना करने का जो माध्यम होता है, जिस क्वालिटी की हम का तुलना करते हैं, इसे कहते हैं साधारण धर्म। और चौथा था वाचक शब्द। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सा, सी, तुल्य, सम आदि। जिस भी अलंकार में सा मिल जाए, सी मिल जाए, तुल्य मिल जाए, सम मिल जाए, वहां पर 100% होगा उपमा अलंकार। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पहला है सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी कि किसकी तुलना की, सीता की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से। बस सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर उपमेय कौन होगा, सीता। ये क्या उपमेय, यानी कि तुलना किसकी जा रही है, सीता की तुलना की जा रही है। उपमान क्या होगा, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा से तुलना की जा रही है। समान, वाचक शब्द क्या होगा, इसमें होगा समान, सा, सी, तुल्य, सम या समान। समान क्या होगा, वाचक शब्द, वाचक शब्द। और सुंदर, सुंदर होगा साधारण धर्म, साधारण धर्म। क्या होगा, सुंदर हो जाएगा साधारण धर्म। यानी कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी कि सीता का जो चेहरा है, मुख है, क्या चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें सीता के मुख की तुलना की जा रही है किससे, चंद्रमा से। तो सीता क्या होगी, उपमेय, और चंद्रमा उपमान, और समान क्या होगा, वाचक शब्द, और सुंदर क्या होगा, साधारण धर्म। दोस्तों अगर इन चारों में से कोई एक चीज नहीं है तो उसे हम लोग कहते हैं लुप्त उपमा। जैसे यहाँ कह रहे हैं मुख चंद्र सा है, क्या मुख चंद्र सा है, तो मुख क्या है, मुख की तुलना क्या है, चंद्र से, मुख हो जाएगा यहाँ पर उपमेय, उपमेय, चंद्र हो जाएगा उपमान, और सा हो जाएगा वाचक शब्द। और इसमें साधारण धर्म क्या है, गायब है। इसमें 3 ही चीज है, और चारों अंग, इसमें उपमा के चारों अंग नहीं है, इसमें उपमा के सिर्फ 3
अंग है, इसलिए हम इसमें कहेंगे ये क्या है, ये लुप्तोपमा है। अगर पूछे उपमा अलंकार तो है, लेकिन क्या उपमा क्या है, लुप्तोपमा अलंकार है। तो जहां पर भी सा मिल जाए, सी मिल जाए, तुल्य मिल जाए, सम मिल जाए, समान मिल जाए, वहां पर होता है उपमा अलंकार, वहां होता है उपमा अलंकार। अब फिर हम दूसरा देखते हैं अर्थ अलंकार में, दूसरा है रूपक अलंकार। जहां पर गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। दोस्तों जहां पर क्या गुणों की अत्यधिक समानता होती है और उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, यानी कि जो उपमेय है उसी क्या उपमान बता दिया जाता है। यहाँ पर तो तुलना की जा रही है कि समान के जैसा, वहां पर के समान के जैसा नहीं होता है, वहां पर सीधे उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। इसको हम उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। जैसे कह रहा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी क्या कृष्ण जी कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ये नहीं कह रहे कि चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए। अगर चंद्र सा खिलौना कहते हैं, अगर इसमें सा सिर्फ लगा देते हैं तो ये उपमा अलंकार हो जाता है। लेकिन यहाँ चंद्र खिलौना, यानी कि यह चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया गया है। देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा उपमान है, और खिलौना क्या उपमेय चीज, खिलौना क्या तुच्छ सी चीज है, छोटी सी वस्तु है, और चंद्रमा क्या है, महान चीज है। तो यहाँ खिलौने को ही चंद्र बता देगा, यानी कि मैं तो चंद्र खिलौना ले, यानी कि चंद्रमा के खिलौने के समान खिलौना नहीं चाहिए उन्हें, चंद्र खिलौने, चंद्रमा ही खिलौना बता दिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा, जहां पर उपमेय को ही उपमान बता देता है, यानी कि यहाँ चंद्रमा को ही खिलौना बताया। चंद्रमा क्या है, उपमान है, खिलौना क्या है, उपमेय है, यहाँ चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया गया है। तो यहाँ पर होगा रूपक अलंकार। एक उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि यहाँ धन की तुलना किससे की गई है, राम से, यानी कि राम रतन धन पायो, यानी कि राम के समान, यानी कि धन के समान, मतलब राम के समान क्या, रतन, यानी कि यहाँ राम के समान रतन नहीं पाया, यानी कि राम को ही रतन, यानी कि राम को ही धन बता दिया गया है। यानी कि राम क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, भगवान है, ईश्वर है, और यहाँ धन क्या, उनके सामने बहुत छोटी सी चीज है। यहाँ पर धन को ही राम बता दिया गया है। तो यहाँ धन क्या तुच्छ चीज है, धन क्या उपमेय है, और राम उपमान है। तो यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बदो हरिराई, यानी कि यहाँ पर चरणों को ही कमल बता दिया गया है, यानी जो पैर है उसी को क्या बता दिया गया है, यहाँ पर कमल, नहीं चरण क्या है, उपमेय, कमल उपमान, यहाँ पर चरण को ही कमल बता दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, रूपक अलंकार। जलता है जीवन पतंग, यहाँ जीवन क्या है, जीवन उपमेय है, पतंग क्या उपमान है, जीवन की क्या उपमेय में यहाँ पर उपमान का आरोप है। तो यहाँ पर होगा रूपक अलंकार। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका भी शॉर्ट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समाप्त करते हैं इस क्लास को। अब हम लोग समझते हैं अर्थालंकार में तीसरा भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना होती है, यानी कि छोटे चीजों में क्या, बड़े चीजों की क्या संभावना होती है, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें जो वाचक शब्द होते हैं, मनु, मानो, जनु, जानो, जनु और ज्यों, ये सब वाचक शब्द जिस भी अलंकार में मिल जाए वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। कह रहे हैं, शोभत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं अपने श्याम, यानी कि अपने जो श्याम, यानी कि जो उनका काला शरीर, उस पर क्या पीत, यानी कि जो पीला वस्त्र ओढ़े हैं, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रायो प्रभात, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो कृष्ण जी अपने श्याम, यानी कि सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हैं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर क्या हो गया हो, नीले पर्वत पर क्या प्रभात, यानी कि सवेरा हो गया हो। तो यहाँ पर
कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो अपने शरीर पर यानी कि सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़े हैं, ऐसा लग रहा है मानो कि नीलमणि पर्वत पर प्रभात यानी सुबह हो गया हो। यहाँ देखो एक शब्द है मनहु, क्या है मनहु, यहाँ पर वाचक शब्द है क्या, मानो मन जनो, यहाँ एक दो मन हो, मन हो, तो यहाँ पर क्या मानो, मन हो, जनु, जानो, जनहु, ये सब शब्द मिल जाए तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार कि उनका शरीर मानो जैसा लग रहा हो नीलमणि पर्वत। फिर कह रहा है तूफान को आता देख मानो समुद्र क्रोधित हो गया। यहाँ पर क्या, तूफान से, यहाँ पर समुद्र का तूफान से क्रोधित हो गया, ऐसा नहीं जो क्या तूफान को आते देख यानी कि तूफान आ रहा है कि मानो तूफान को आते देख मानो समुद्र क्या हो गया, क्रोधित हो गया। यहाँ पर समुद्र का क्रोध यहाँ तूफान पर आया है, तूफान पर क्या है, समुद्र का क्रोध आया है। तो यहाँ पर क्या है, मानो शब्द आया है, तो मानो शब्द इसमें भी है। तो जहां पर वाचक शब्द मिल जाए, मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, ज्यो, मनहु, ऐसे शब्द जहां पर मिले वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब क्या, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जहां पर किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में एकदम बढ़ा चढ़ा कर क्या हाइप क्रिएट किया जाए, यानी कि है इंसान इतना और उसको बताया जाए पूरा बहुत ज्यादा बातें, तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें जैसे है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। यानी कि यहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा है चेतक, वहां का है कि आगे नदियां पड़ी अपार, यानी कि आगे घोड़ा महाराणा प्रताप घोड़े से क्या जा रहे हैं अपने, आगे सामने क्या नदी पड़ गई, तो कैसे घोड़ा उतरे उस पार, आगे क्या है नदी है तो उस पार घोड़ा कैसे जाए। इतना राणा ने सोचा इस पर, राणा क्या इस पार सोच रहे कि नदी आगे पड़ेगी, घोड़े को कैसे उस पार ले जाएं। जब तक राणा इधर सोच रहे हैं तब तक चेतक था उस पार। ये बात हो गई कि बढ़ा चढ़ाकर बात की, यानी कि इधर सोच रहे हैं राणा और उधर चेतक उस पार हो गया। ये बात क्या बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई यहाँ पर। जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। फिर एक उदाहरण देते हैं, वह इतने ऊंचे कूदता है कि आकाश छू ले। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति क्या बहुत ऊंचाई तक कूदता है, तो लेकिन इतना भी ऊंचा कोई नहीं कूद सकता कि क्या आसमान को छू ले। तो यहाँ पर क्या बात बढ़ा चढ़ा की जा रही है कि वह इतना कूदता है कि मानो आकाश छू ले, कि क्या आकाश को छू ले। इतना भी नहीं छू वह इतने ऊंचे कूदता है कि आकाश छू ले। कोई व्यक्ति इतना नहीं कूद सकता कि आकाश को छू ले। तीसरा उदाहरण है, मैं तो राम विरह को मारी मोरी मुंदरी हो गई कंगना। कोई भी इंसान किसी की विरह में किसी के याद में इतना नहीं हो सकता, मतलब व्याकुल, कि उसके को जो मुंदरी यानी कि जो रिंग है वो क्या कंगन बन जाए। तो यहाँ पर अब बात बढ़ा चढ़ा की जा रही कि मैं तो राम विरह की मारी मोरी मुंदरी हो गई कंगना। यहाँ पर इतना भी कोई चीज नहीं होता कि मुंदरी कंगन हो जाए। यहाँ पर क्या बातों को बढ़ा चढ़ाकर की जा रही है। तो यहाँ पर भी होगा अतिशयोक्ति अलंकार। उसकी बुद्धि में समुद्र समा जाए, यानी कि यहाँ पर भी बात किसी की इतनी भी बुद्धि नहीं होती कि उसमें क्या करे समुद्र को संभाले। तो यहाँ पर भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी होगा अतिशयोक्ति अलंकार। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक और अलंकार पढ़ते हैं जिसका नाम है मानवीकरण अलंकार। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं मानवीकरण अलंकार के बारे में। क्या होता है मानवीकरण अलंकार? जहां प्राकृतिक चीजों पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। इसका मतलब है कि चीजें क्या हो, प्राकृतिक हो, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उन पर क्या मानवीय भावनाएं, यानी कि इंसान की क्या जो भावनाएं इंसान की होती हैं या जो इंसान क्रियाएं करता है, यानी कि जो इंसान जो कार्य करता है, अगर वह कार्य वाक्य में प्राकृतिक के द्वारा किया जा रहा है
यानी कि जो कार्य इंसान करता है, अगर वह कार्य प्राकृतिक चीजें कर रही हैं तो वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन समर के, मेघ आए बड़े बन ठन समर के, यानी कि मेघ, मेघ क्या है, बादल हैं, बन ठन समर के, तो बन ठन समर के आने का काम होता है अतिथि का, इसका अतिथि यानी कि मेहमान का। तो यहाँ पर क्या बादल को बता दे क्या, मेघ आए बड़े बन ठन समर के, तो मेघ प्राकृतिक चीज है और बनना ठनना यानी कि सजना संवरना इंसानों का कार्य है। यहाँ इंसानों के कार्य को प्राकृतिक कार्य बताया गया है, तो यहाँ पर होता मानवीकरण अलंकार। यहाँ दूसरा है दीवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ पर दोस्तों जो संध्या यानी कि जो रात है, जो संध्या समय यानी जो शाम का समय होता है उसको क्या परी सा बताया है, यानी कि क्या परी के समान क्या धीरे धीरे मेघ में आसमान से उतर रही है। तो यहाँ पर भी होगा मानवीकरण अलंकार। एक ऐसे होता है फूल हंसे कलियां मुस्काई, एक है फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। दोस्तों यहाँ पर फूल क्या प्राकृतिक चीज है, फूल प्राकृतिक चीज है और कलियां जो उसका बड्स होता है वो भी क्या प्राकृतिक चीज है। फूल हंसे कलियां, जो हंसना और मुस्कुराना यह इंसानों का कार्य होता है, हंसना और मुस्कुराना ये इंसानों का कार्य होता है। लेकिन यहाँ प्राकृतिक कार्य, प्राकृतिक चीजों को बताया गया है, यानी कि जो फूल हंस रहे हैं कलियां मुस्कुरा रही हैं, फूल और कली क्या प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं मानवकृत कार्य कर रहे हैं, जो कार्य मानव करता है वो कर रही हैं, हंसना और मुस्कुराना। जहाँ पर प्राकृतिक चीजों पर मानवीकृत चीजों का आरोप हो वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर अलंकार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार हैं वह समाप्त होते हैं। ऐसे और अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।